एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरबीएससी विजार्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीबीएसई की नई न्यूज़ आई है, देख ली होगी आपने। कल अनाउंस हो जाएगा कि सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। सीबीएसई को आरबीएसई थोड़ा बहुत फॉलो करता है तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जाम्स का क्या पैटर्न रहेगा। ओके, तो आ जाते हैं हम हमारे अब ऑर्गेनिक के चैप्टर पे। ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसको सीबीएसई में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर बोलते हैं, और अपनी आरबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट फर्स्ट। क्लियर है? अब देखो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। अब सुनो, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना कैसे यार। देखो, हाँ, किसी को भी नहीं पता है एग्जाम में क्या आने वाला है, बट फिर भी हम एक आइडिया दे सकते हैं आपको कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना आपको सब है, बट जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ उनको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। क्लियर है आपको? अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना। ठीक है, पहला है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की आपको आईयूपीएससी नेमिंग आनी चाहिए एंड कॉमन नेमिंग आनी चाहिए। ठीक है, अल्कोहल की आईयूपीएससी प्लस कॉमन नेमिंग, अल्कोहल के बाद फिनॉल की आईयूपीएससी प्लस कॉमन नेमिंग एंड ईथर की आईयूपीएससी प्लस कॉमन नेमिंग। क्लियर? तो ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम इनकी क्लासिफिकेशन। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों की आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। क्लियर? इनकी क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल दो तरह से होता है, बाय हेलो एल्केन्स एंड बाय एल्कीन्स। अब देखो, हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स में डायरेक्ट एक्सचेंज करना होगा, बट एल्कीन्स जो है बाय एल्कीन्स में दो तरह से होगा, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। बाय एल्कीन्स से होगा ये टू टाइप्स में, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। अब देखो, डायरेक्ट में हमें करना पड़ेगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, डायरेक्ट में दो तरीके से हो जाए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट में होगा ओएम एंड डीएम। ओएम डीएम की फुल फॉर्म ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का आपको मैकेनिज्म भी लिख के आना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन से अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होंगे? ठीक है, तो कैसे होंगे? बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एज यू ऑल नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन को क्या कहते हैं? हम रिडक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट पढ़नी है चारों प्रिपरेशन, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रिपरेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। किस एसिड की? जैसे कार्बोक्सिलिक की एसिड की, जिससे आपको देखना है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? आगे भी कुछ और प्रिपरेशन है, उनको देखते हैं, आप इनको ढंग से प्रिपेयर कीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपसे पूछा जा सकता है अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ही formed of Grignard reagent. Aldehyde and ketone formed Grignard reagent. Aldehyde and ketone formed in form of, ठीक है, aldehyde and ketone is formed, ठीक है, ये इसको करेक्शन कर लेना, इसको शायद पूरा लिखना है, भूल गई। Aldehyde and ketone is formed in the form of Grignard reagent. क्लियर? एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, तो उनको अच्छे से देखना। ठीक है, पहला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रॉपर्टी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, कौन सा सॉल्युबल, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, अगर अल्काइल ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज, देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा किसी भी अल्कोहल पे, अल्काइल ग्रुप अगर बढ़ते जाएंगे, लाइक मिथेन, इथेन, मैथ, एथ, प्रोप, ठीक है, अगर ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ना, हेक्सा, ऑक्टेन पे जाते जाएंगे, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी अल्कोहल की। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे, किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पे डिपेंड करता है। किस पे? मोलर मास पे। अगर मोलर मास ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर मोलर मास ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जितनी बड़ी चीज़ होगी वो गर्म होने में उतना ही टाइम लगेगी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा? ज़्यादा। नेक्स्ट देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल किस पे डिपेंड करती है? 1 डिग्री
अल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है, देन होती है 2 डिग्री की, देन होती है 3 डिग्री की एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इनको प्रॉपर्टीज को अच्छे से प्रिपेयर करना, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में देखो अल्कोहल या फिनॉल लेंगे, दोनों में से एक चीज को रिएक्ट करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा हमें? ईस्टर। और ईस्टर का हमें पता कैसे चलता है कि ईस्टर फॉर्म हो रहा है? तो क्या होगा? स्वीट स्मेलिंग, एक अच्छी सी फ्रेगनेंस उसमें से निकलेगी, स्मेल उसकी अच्छी होगी, पंजेंट गंदी सी स्मेल नहीं होगी, अच्छी अगर स्मेल निकलती है तो ईस्टर होगा, ठीक है। एंड ईस्टर ही हमारे परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है और कॉस्मेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड्स, ठीक है। एक है ल्यूकास टेस्ट, एक है विक्टर मेयर टेस्ट एंड एक है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट में देखो 1 डिग्री अल्कोहल से पढ़ना है, तुम्हें 2 डिग्री से पढ़ना है, 3 डिग्री से पढ़ना है, विक्टर मेयर पढ़ना है और आइडोफॉर्म पढ़ना है। क्लियर? इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा? पहले देखो, सबसे पहले डाउस प्रोसेस, इसको आप प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला पता है आपको? RMgX, ठीक है। RMgX इसका फॉर्मूला होता है। R कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, Mg आप जानते हैं मैग्नीशियम होगा, X कोई भी हेलोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बाय डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट से कैसे बनेगा? नेक्स्ट आ जाएगी क्यूमीन्स रिएक्शन। ये पूरी 1000% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी बाय सैलिसिलिक एसिड एंड नेक्स्ट आएगी बाय रिमेंटिमन रिएक्शन, ठीक है। ये भी 1000% इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट आएगी कॉल्ब रिएक्शन, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम ईथर की, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे ईथर का। हम ईथर की आपको IUPAC आनी चाहिए और कॉमन नेमिंग आनी चाहिए आपको, क्लियर। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन देखनी है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर है तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल करके एंड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, 1000% इंपॉर्टेंट है, तो ये आएगी ही सही। तो जिन रिएक्शंस पे मैंने 1000% इंपॉर्टेंट बताया आपको, उनको तो बिल्कुल याद कर लो। बाकी वो पेज जो है जिन पे मैंने मेरी सारी रिएक्शंस लिखी हुई है वो मैं अपलोड कर दूंगी आपको आज, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी इनको जो मैंने बताया है आपको इंपॉर्टेंट, इनको तो अच्छे से प्रिपेयर करने ही है, समझ रहे हो। और बाकी वीडियोस भी आते जाएंगी, तो कनेक्टेड रहना। बाकी इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट रखो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स जुलाई में हो सकते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी रखो, ओके। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।